ऐसे कांग्रेस की ये एक नीति बनी हुई है और लोग बहुत हल्के में इस चीज़ को लेते हैं कि ये आरोप लगाते हैं। ये जब इन्हें कहा जाता है कि उसका आप जस्टिफिकेशन आप वो आधार दीजिए तो वो नहीं दे पाते, वो पीछे भाग जाते हैं। धनबाद में आयोजित एक मुशायरा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज में एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। आज धनबाद पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। कांग्रेस को पता है कि देश भर से उनका पत्ता साफ हो चुका है, इसलिए कांग्रेस पहले से परसेप्शन तैयार करने में जुटी हुई है ताकि हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा जा सके। पहले एसआईआर का मुद्दा उन्हीं के द्वारा उठाया गया था। यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र की बात है। कांग्रेस इस पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आइए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। ऐसे कांग्रेस की ये एक नीति बनी हुई है और लोग बहुत हल्के में इस चीज को लेते हैं कि ये आरोप लगाते हैं। ये जब इन्हें कहा जाता है कि उसका आप जस्टिफिकेशन आप वो आधार दीजिए तो वो नहीं दे पाते, वो पीछे भाग जाते हैं उस समय। तो ये बड़बोलापन और ये हमेशा किसी को नीचा दिखाना, आपने सुना हो बिहार में भी कैसे जो मंच से कांग्रेस और आरजेडी और अन्य जो इंडी गठबंधन का मंच था, मंच से प्रधानमंत्री जी उनकी माताजी पर किस तरह से टिप्पणी की गई। एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, देखिए उन्होंने एचएम पर कैसे टिप्पणी की। तो ये आदत बनी हुई है इन लोगों का और कोई भी राजनीतिक का कोई अक्सर इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही नीचे लेवल का ये बात करते हैं भाई, निश्चित रूप से ये घबरा गए हैं, ये परेशान होकर अनर्गल ये प्रलाप कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इनका एक योजना के माध्यम तहत चल रहा है और इन्हें पता है कि देश की जनता इन्हें नकार दी है, बिहार की जनता ने नकार दिया है। तो चूंकि बिहार की जनता नकार दी है तो ये पहले से एक परसेप्शन ऐसा तैयार कर रहे हैं कि एसआईआर की मांग तो उन्होंने ही की थी और ये तो चुनाव आयोग का ये अधिकार क्षेत्र में आता है और अक्सर लगातार ये शायद 8वीं बार ये एसआईआर हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसी आवश्यकता होती है तो चुनाव आयोग ये एक इंटेंसिव ये एक सर्वे कराती है और हर जगह पूरे देश के अंदर तो ये होगा। क्योंकि अभी बिहार का चुनाव अभी सामने है तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बिहार के ही कर्मियों को 4 लाख से ज्यादा कर्मियों को लगाया और उसमें तो आप देखेंगे तो बूथ स्तर पर बीएलओ होते हैं, बूथ स्तर पर हर एक पार्टी के सदस्य होते हैं, उसके द्वारा नामित एक सदस्य होते हैं। बहुत ही ज्यादा उनके द्वारा आयोग के द्वारा भी इसमें जिस तरह से जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और जो जानकारी जैसे मिल रही है कि लोगों को ऑप्शन भी दिया गया है, अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग दे सकते हैं जो बाहर रहने वाले वोटर। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये गुमराह करने की कोशिश आम जनता को कर रही है और जनता इनके बारे में जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ भरमाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले लोग हैं। लगभग देश के अंदर 70 साल से ज्यादा इन्होंने शासन किया। तो उस समय जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में हो रहे हैं, जब अवसर मिला तो उन्होंने नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई भी बात काम करते हैं तो उनको लगता है अब उनको ये चीज चिढ़ भरती है। तो भैया जब आपको ऑप्शन मिला, जब आपको समय मिला तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने लोगों के लिए आपने काम किया। आज जब ये अवसर मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, बहनों की सरकार है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो भी योजना शुरू करते हैं तो उनके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से, किसानों के हिसाब से, मजदूरों के हिसाब से, बहनों के हिसाब से कि क्या उन्हें आवश्यकता है और उस योजना को वो शुरू करते हैं और उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं।